ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ओं ग्लौं क्लीं जों ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ज्वालं संग्लं सं फट्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा नमोस्तुते। तीसरा अध्याय महिषासुर वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति निक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की वर्षा कर रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से निक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला और इसके बाद देवी ने निक्षुर के धनुष ध्वजा को भी काट दिया। निक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बीत दिया। धनुष रथ घोड़ा सारथी के नष्ट हो जाने पर निक्षुर अपने हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया। हुआ तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके निक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आता देखकर देवी ने अपने त्रिशूल से निक्षुर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए। इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने निक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने निक्षुर का अंत कर दिया। निक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपनी हुंकार शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया और शक्ति को निष्प्रभावी होते देख चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से धनुष टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्लयुद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला एवं वक्ष आदि की चोटों से उदग्र नामक राक्षस को मार डाला। इसके बाद कराल नामक राक्षस जो अपने दांत और मुक्कों और थप्पड़ों के से मारा गया। अब देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत नामक दैत्य को मार डाला। इसके बाद वाशकल नामक राक्षस का हिंदीपाल से अंत कर दिया और बाणों के ताम्र अंधक नामक राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्राश्य उग्रवीर्य महाअनु नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। धुरधर दुर्मुख राक्षसों को अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से और कुछ गणों को पूंछ घुमाकर, कुछ गणों को सिंगों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर भटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन को मारने दौड़ा। देवी को उस पर क्रोध आ गया और इस समय वह भैंसा बना। महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों के पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने पर पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सिंहों के आगाज से मेघ खंड खंड हो गए। उसकी श्वास से वायु के उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया और दैत्य ने बच जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने के लिए दौड़ी तो वह दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया जो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार और ढाल सहित बीध डाला। अब वह हाथी बनकर अपनी सूंड से देवी के वाहन सिंह को खींचता हुआ इस
खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर वैसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वह चराचर जीवों से समस्त लोक को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। अधर वीर मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सिंगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से देवी बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन करती हूँ तब तक तू खूब गर्जना कर ले। अब मैं अभी तुझे यही मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना में हाहाकार होने लगा और सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों से समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवी माता नमो नमः। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाल कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओं ग्लौं क्लीं च ज्वालाय ज्वालाय जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वालं संलं चं हर स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके